अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बड़े अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से वो समझ भी आई होगी। लेकिन आप लोगों से फिर यार वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली प्ले लिस्ट में जाएँ। वहाँ पे आप लोगों को 7-8 जो लेक्चर है ना, बेसिक लेक्चर, जो बुनियादी लेक्चर्स हैं, तकरीबन 6 या 7 वीडियोज़ हैं। आप पहले जाके वो तरतीब से देखें। पहले लेक्चर नंबर 1 ऊपर लिखा हुआ है थंबनेल पे, फिर लेक्चर नंबर 2, वो तरतीब से 6 लेक्चर्स देखें और उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चंस करें। फिर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ये बेसिक चीज़ समझाई थी कि एसेट और एक्सपेंस। अब एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, ये सारा मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है, उधर ही बेसिक लेक्चर्स में। आप एक चीज़ याद रख लें, चाहे रट्टा मार लें, कि एसेट जब भी बढ़ेगा वो डेबिट होगा और कम होगा तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस भी जब भी बढ़ेगा वो डेबिट होगा और कम होगा तो क्रेडिट होगा। ये चीज़, दो चीज़ें ये होगी और तीन चीज़ें ये उन तीनों के उल्ट है। कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेंगी ये क्रेडिट होंगी और जब ये कम होंगी वो डेबिट होंगी। यानी उनके उल्ट है, ये बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, जबकि ये तीनों बढ़ेंगी तो आप देख सकते हैं क्रेडिट होंगी। ठीक होगा। और जब ये कम होंगी तीनों चीज़ें तो ये डेबिट होगी। यानी कि ये वाला एक ऐसा टेबल है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, इसको अच्छे से याद करना है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले फिर वही आप लोगों से रिक्वेस्ट की, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी मेहनत से जो है ना ये लेक्चर्स रेडी होते हैं, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन आप जो है ना जो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कह रहा है, इंट्रोड्यूस कैश। मालक ने कैश दिया बिजनेस को 148,000, यानी 1,48,000 रुपया बिजनेस में आया है। एंड बिल्डिंग, और बिल्डिंग भी दी है उसने 2 लाख की तकरीबन। ये पता नहीं कौन से ज़माने की बिल्डिंग उसने दी। अब तो 2 लाख की बिल्डिंग छोड़ो, खाली ईंट भी नहीं आती। 1,48,000 रुपया कैश दिया है और साथ में बिल्डिंग भी दी है। ठीक है जी, 2 लाख की, ये उसका कैपिटल है। तो आपको पता है कैश जो है वो भी एसेट है, जो बिल्डिंग है वो भी एसेट है, दोनों बिजनेस में आई हैं। तो जाहिर है एसेट हमारा बढ़ गया। अब एसेट हमारा बढ़ के क्या होता है, डेबिट होता है। ये देखें, एसेट हमारा बढ़ के क्या होता है, डेबिट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन दोनों को डेबिट कर देंगे। और जाहिर है कैपिटल भी आया, इसी को कैपिटल कहेंगे। कैपिटल भी बढ़ा तो कैपिटल बढ़ के क्या होता है, आप देख सकते हैं क्रेडिट होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से एंट्री कर लेंगे। इसकी बहुत सिंपल एंट्री है, कोई उसमें जो है ना कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपली उसको हम लोग जो है ना आप ये देख सकते हैं हल कर सकते हैं। लें जी, सबसे पहले फिर इसी तरह हम लोग ये 2 लाइनें लगा लेंगे, ऊपर जो है ना नाम लिख लेंगे, जो भी एंट्री का नाम होगा आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाम यहाँ था ही नहीं, खाली नाम मैंने लिख दिया। जनरल एंट्री लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, जो मंथ दिया होगा वो लिखेंगे। यहाँ पे फिर 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट के, एक डिटेल का और एक ये वाला डेट का। तो पहली एंट्री में कैश आया बिजनेस में, तो आपको पता है कैश हमारा एसेट है, बढ़ के डेबिट होता है, उसको डेबिट किया। बिल्डिंग भी हमारा एसेट थी, बढ़ के डेबिट होती है, डेबिट किया। अब कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो 3,48,000 रुपया हो जाएगा। तो कैपिटल को 3,48,000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल तो जाहिर है कि टोटल अमाउंट में हम लोग टोटल देखते हैं ना कि कैपिटल कितना हो गया। यानी कि बिज़नेस में टोटल पैसा, घर, बिल्डिंग, जितने भी कैश है, सब कुछ मिला के जो चीज़ होती है उसे कहते हैं कैपिटल। तो मिला के जो भी चीज़ हुई, कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इस क्रेडिट वाली चीज़ को ना थोड़ा इधर लिखते हैं और डेबिट वालों को थोड़ा पीछे। अब क्रेडिट कितना हुआ, इन दोनों को जमा कर लें, 3,48,000 से क्रेडिट हो गया। ये एक पहली एंट्री हम लोगों की होगी। उसके बाद अगर हम देखें, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्राम नूर मिल्स लिमिटेड 4, यानी कि 4,500 की। अब जब भी उसने ये कह दिया कि हमने चीज़ें ख़रीदी हैं और नूर मिल से ख़रीदी हैं, ठीक है, और ऑन अकाउंट, यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है ऑन अकाउंट, क्रेडिट आ जाए, ऑन अकाउंट आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है उधार। अब यहाँ पे ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, तो ऑन अकाउंट का मतलब ही यही होता है कि उधार ख़रीदी हैं आपने। कहाँ से ख़रीदी हैं जी, नूर मिल लिमिटेड से। अब नूर मिल कोई भी कंपनी होगी जहाँ से आपने ख़रीदी है। तो मैंने आपको जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी आप चीज़ को उधार ख़रीदते हो, सबसे पहले तो देखो ख़रीद क्या रहे हो, गुड्स, उन्हें परचेज़ कहते हैं। गुड्स का दूसरा नाम परचेज़ होता है। ये हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा, ठीक है, ये देखें, एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो आपको पता है डेबिट होगा, तो परचेज़ को हम लोग डेबिट कर देंगे। और ये जो नूर मिल्स है, ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार, हमने नूर मिल से उधार चीज़ें ली हैं।
इसका मतलब है फिर नूर मिल के हम लोगों ने पैसे देने हैं। तो नूर मिल जो है ना वो हमारी लाइबिलिटी होगी, नूर मिल हमारी जिम्मेदारी होगी, हमने नूर मिल के पैसे देने हैं। और लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी वो क्रेडिट होगी, यानी कि नूर मिल कौन है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, तो नूर मिल को क्रेडिट कर देंगे। उसका मतलब क्या होगा कि नूर मिल के हम लोगों ने पैसे देने हैं। तो बहुत सिंपल है। दोबारा हम लोग उसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया बड़े अच्छे तरीके से आप लोग जो है ना ये दूसरी एंट्री देखें कर सकते हैं। सबसे पहले परचेज़ किया चीज़ों को, तो मैंने लिखा परचेज़ का अकाउंट 4500 से डेबिट कर दिया, और नूर मिल के पैसे देने हैं तो नूर मिल को मैंने क्रेडिट कर दिया, डेबिट को थोड़ा इस तरफ और क्रेडिट को इस तरफ। और एंड पे नरेशन लिखते हैं। देखो ऊपर वाले की भी नरेशन लिखी है, इंट्रोड्यूस कैश एंड बिल्डिंग एज कैपिटल। ये चीज़ चाहे खुद से याद कर लें, चाहे वही सवाल वाली लाइन ही लिखते हैं, जो सवाल लिखा हुआ था ना उसने वही लाइन लिखते हैं। यहाँ देखिए आपने परचेज़ किया ना नूर मिल से, तो मैंने नीचे लिख दिया नरेशन क्रेडिट परचेज़। इसका मतलब होता है ये जो लाइन होती है ना ये इनको एक्सप्लेन कर रही है। आप चाहे ये लिख दें, वही वाली लाइन लिख दें, क्रेडिट परचेज़ फ्राम नूर मिल्स, वही लाइन लिख दें जो आपको आसान लगती है। लें जी, उसके बाद हम लोगों की जी एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड को फॉर 1500। हमने चीज़ें बेची हैं मुबीन एंड को 1500 की। अब जब हम चीज़ें बेचते हैं ना कैश पे, तो हमें कैश मिल जाता है, वो बता देता है कि यार आपने कैश पे चीज़ें बेची हैं, तो कैश को डेबिट कर देते हैं, सेल को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मुबीन एंड को उसने नाम दे दिया, इसका मतलब है उसने हमें पैसे नहीं दिए, बस अपना नाम लिखवा गया। तो अब ये जो मुबीन एंड को है ना इससे हमने पैसे लेने हैं, तो ज़ाहिर है मुबीन एंड को हमारा एसेट हुआ। ज़ाहिर है मुबीन एंड को ने हमें पैसे देने, तो हमारा एसेट है। तो एसेट आप देख सकते हो बढ़ के क्या होता है, डेबिट होता है। इज़ वेरी सिंपल, ठीक हो गया। तो मुबीन एंड को हम लोगों ने डेबिट करना है क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। बदले में क्या बढ़ा है, सेल बढ़ी है। तो सेल आपको पता है हमारी इनकम है, हमारा रेवेन्यू है, तो आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है वो बढ़ के क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और मुबीन एंड को जिससे हम लोगों ने पैसे लेने हैं तो उसको हम लोग जो है ना डेबिट कर देंगे। ये आप देखें मुबीन एंड को हम लोगों ने डेबिट किया, और सेल अकाउंट जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्रेडिट कर दिया। मुबीन एंड को डेबिट, और सेल अकाउंट से जो सेल भी बढ़ी उसको क्रेडिट कर दिया, और नीचे मैंने क्रेडिट सेल लिख दिया। यानी कि नरेशन, इसे कहते हैं नरेशन, एक्सप्लेनेशन। जो एंट्री आपने की होती है उसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी होती है। ले जी अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। गुड्स रिटर्न टू मुबीन एंड को फॉर 125। अब यहाँ पे उसने कहा है कि हमने जो है ना बाय मुबीन एंड को चीज़ें बेची थी ऊपर, यहाँ उसने चीज़ें हम लोगों को वापस भेज दी हैं। चीज़ अच्छी नहीं होगी फिर उसी उसने भेज दी है। पहले हम लोगों ने मुबीन एंड को चीज़ें भेजी, अब उसने हम लोगों को चीज़ें वापस कर दी हैं। तो इसका मतलब है ये सेल रिटर्न हो गई है। पहले सेल हुई थी, अब वही सेल वापस हो गई, इसका मतलब है सेल रिटर्न हो गई। अब सेल रिटर्न की एंट्री मैंने आप लोगों को जो बेसिक लेक्चर है ना वो मैंने आपको वहाँ पे सिखाई हुई है कि वो उल्ट होती है। सेल क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। और परचेज़ पहले, और जो ज़ाहिर है कि कैश हम लोगों का आया होता है वही कैश हम लोग जो है ना वापस कर देते हैं। इज़ वेरी सिंपल। देखिए दोबारा मैंने आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले जब आप लोगों ने एंट्री की थी ना मुबीन एंड को तो आपने लिखा था मुबीन एंड को डेबिट, क्योंकि उससे पैसे लेने थे, और सेल क्रेडिट। अब उसने हमें चीज़ें वापस भेज दी, अब उल्ट कर देंगे, लिखेंगे सेल रिटर्न डेबिट, यानी इसी का उल्ट कर देंगे, सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी। और मुबीन एंड को ने पैसे देने थे, अब ज़ाहिर है उसने कोई नहीं देने या कम देने हैं, तो इसको हम कम कर देंगे, मुबीन एंड को क्रेडिट कर देंगे, यानी ये इधर चला जाएगा, ये चीज़ इधर आ जाएगी। अब सेल रिटर्न का मतलब है ये चीज़ें वापस आई हैं, और मुबीन एंड को से पैसे ज़्यादा लेने थे, अब कम लेने, तो उसको कम कर दिया। एसेट था वो एसेट हमारा कम हो गया, यानी ये काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि वो आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो है ना रिटर्न इनवर्ड के नाम से होगी। चाहे आप रिटर्न इनवर्ड लिख लें या आप सेल रिटर्न भी लिख सकते हैं। आप लिख लें जी सेल रिटर्न डेबिट, और मुबीन एंड को जो है ना उसको क्रेडिट कर दिया। मुबीन एंड को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मुबीन एंड को हमारा एसेट था, लेकिन 125 रुपये का माल उसने हमें वापस कर दिया, लिहाजा वो नहीं मिलने, तो मुबीन एंड को 125 से कम कर दिया। ये देखें नीचे मैंने लिख भी दिया है गुड्स रिटर्न टू मुबीन एंड को। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हम लोगों ने इंश्योरेंस दी है। इंश्योरेंस आपको पता है हमारा एक्सपेंस होता है, यहाँ पे तो नहीं लेकिन दूसरे मुल्कों में लोग इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, तो उसके ज़ाहिर है कि
इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस आप देख सकते हैं कि जब भी बढ़ेगा तो वो डेबिट ही होगा, ठीक है। और बदले में कैश जाएगा तो कैश आपको पता है एसेट है, और एसेट जो है ना कम होता है, ठीक है, कम होके क्रेडिट होता है। तो यहाँ फिर इसी तरह हम लोग एक एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस था, बदले में कैश चला गया, कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो हमारा एसेट था, और एसेट हमेशा कम होकर क्रेडिट होता है। और नीचे लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इज़ वेरी सिंपल, यानी वही क्वेश्चन वाला हिस्सा लिख देंगे। तो आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया। उसके बाद हम लोग करते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोबारा फिर इसी तरह जी एक आदमी था, उसने जी बिज़नेस को शुरू किया, सिर्फ कैश डाला है। पिछले क्वेश्चन में उसने कैश भी दिया था, बिल्डिंग भी दी थी, इसमें सिर्फ उसके पास बिल्डिंग नहीं होगी, उसने सिर्फ कैश दे दिया। तो कैश बिजनेस में आया बढ़ के डेबिट, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। पहली एंट्री तो आप लोगों को पता है, वेरी सिंपल है, ठीक होगा। ये आप देख सकते हैं कि कैश बिजनेस में बढ़ा तो कैश बढ़ के डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ा, कैपिटल बढ़ के क्रेडिट हो गया। नीचे नरेशन लिख दी कि बिजनेस स्टार्ट, ठीक हो गया। ले जी, परचेज गुड्स फॉर कैश, उसके बाद वो कह रहा है जी आपने चीज़ें ख़रीदी हैं और कैश दे के ख़रीदी है। तो परचेज़ हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ के आपको पता है डेबिट होता है। कैश हमारा एसेट है, कम हुआ है तो कम होके क्रेडिट होता है। तो परचेज़ को डेबिट कर देंगे, और कैश को यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली क्रेडिट कर देंगे। ये ले जी, ये एंट्री हम लोग जो है ना यहाँ पे पास कर देंगे। ये देखें, परचेज़ हमारा एक्सपेंस था, बढ़ के डेबिट हुआ, और कैश जो हमारा एसेट था कम हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हुआ। ये देखिए, एक्सपेंस बढ़ा, बढ़ के डेबिट, एसेट यहाँ पे कैश था वो कम हुआ, चला गया ना, तो कम होके उसको क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये एंट्री भी समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर अब वहाँ पे चलें, परचेज़ मोटर व्हीकल फ्राम सलीम एंड को। अब यहाँ पे देखें, मोटर व्हीकल की वो बात कर रहा है। अब मोटर व्हीकल जो है ना, अब बड़ी चीज़ है, ये हमारा एसेट है, और एसेट हमेशा बढ़ के आपको पता है जी डेबिट होता है। ये देखें, एसेट हमेशा बढ़ के डेबिट होता है। अब उसने नाम भी साथ लिख दिया कि आप चीज़ तो ख़रीद ली आपने, लेकिन सलीम एंड को से ख़रीदी। सलीम एंड को का मतलब कोई भी आदमी था, आपने उससे ख़रीदी है, पैसे नहीं दिए, इसलिए उसका नाम लिखा हुआ, इसका मतलब उसके पैसे देने हैं। तो सलीम एंड को आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आपने कल को इसको पैसे देने हैं। तो ये आप जानते हैं कि लाइबिलिटी हमेशा जो है ना बढ़ के आपको पता है क्रेडिट होती है। तो उसके पैसे देने हैं, तो सलीम एंड को क्रेडिट करेंगे, कि मतलब उसका पैसे देने हैं। और मोटर व्हीकल हमारा एसेट है, तो मोटर व्हीकल को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। देखें, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और सलीम एंड को जो है ना उसको क्रेडिट करते हैं। ये देखें, मैंने इसको क्रेडिट कर, नीचे वही लाइन जो आपके उधर बुक पे लिखी हुई है, मोटर व्हीकल परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि यही लाइन आप लिख देंगे, चाहे यही लाइन आप नीचे लिख दें दोबारा से। सोल गुड्स टू हबीब एट इट्स लिस्ट प्राइस, ठीक है, प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब ये थोड़ा सा जो है ना इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले उसने कहा जी चीज़ें बेची हबीब को, प्राइस तो थी तकरीबन 50,000, लेकिन हमने उसे ना कम पे बेची, हमने ना 5% का ना उसको डिस्काउंट भी दिया। आम तौर पर डिस्काउंट की एंट्री होती है, अच्छी खासी डिस्काउंट की एंट्री होती है। मैंने आपको बेसिक लेक्चर में ना 2 तरह के डिस्काउंट भी दिए हुए हैं, 2 तरह की टाइप्स होती हैं डिस्काउंट की, यानी एक होता है डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। ये दोनों टाइप्स मैंने आप लोगों को ना वहाँ पे समझाई हुई है बड़े अच्छे तरीके से। तो आप वो जहाँ के जो है ना वहाँ पे करें, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएं, और लाजमी जो है ना वहाँ पे जाके इसको जो है ना अटेम्प्ट करें, फिर आपको समझ आएगा कि होता क्या है ये डिस्काउंट वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कि उसने एंट्री नहीं की, ठीक है, तो लिहाजा उसने भी नहीं एंट्री की, तो हम भी नहीं यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। सिंपल हम थोड़ी सी ना उसकी जो है ना एडजस्टमेंट कर लेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने एडजस्टमेंट उसकी करनी है। ले जी, सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है कि चीज़ें तो उसने बेची हैं, लेकिन 5% डिस्काउंट पे। अब 50,000 टोटल उसकी कीमत थी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वर्किंग करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली उसने वर्किंग क्या की है, ठीक है। वर्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े इजीली। 1 मिनट में ये ज़रा कैलकुलेटर अपने पास रख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तब तक आप जो है ना सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें, दबा दें, सोचे ना कुछ नहीं होगा। सो आपका काम ही है, अगर इल्म को फैलाना, इल्म को पढ़ना और आगे भी मतलब लिंक्स को सेंड करना सदका जारिया ही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने ये कहा हुआ है जी
प्राइस थी 50,000, लेकिन 5% हम लोगों ने ना कम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप 5% लेना सीख लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखना है, ये देखें जी, ये आ गया 50,000। 50,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ, ठीक है, और डिवाइड का बटन दबाएंगे, 2,50,000 तकसीम 100 करेंगे। इस तरह हम लोग इसका 5%, ये 5% आ गया, ठीक है। ये 50,000 का 5% आ गया जो कि 2500 था। इसका मतलब हमने कितने की चीज़ें बेची, यानी कि वहाँ पे ख़रीदी होंगी, जो यानी कि सेल की, सॉरी, तो सेल हम लोगों ने, उसने कहा 50,000 की सेल की है लेकिन डिस्काउंट पे सेल की है। इसका मतलब 2500 रुपया उसको डिस्काउंट दिया। तो हम क्या करेंगे, 50,000 में से, ठीक है, माइनस करेंगे 2500, तो 47,500 रुपये की हम लोगों ने चीज़ें बेची है। तो ये एंट्री हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। वही एंट्री होगी, सिंपल। सेल हमने हबीब को की है, इसका मतलब हबीब ने पैसे अभी कोई नहीं दिए। अगर वो कहते थे ना कैश पे किए, तो फिर कैश को डेबिट करते। अब हबीब को डेबिट करेंगे क्योंकि हबीब हमारा एसेट है, हबीब से पैसे लेने हैं। तो हबीब हमारा एसेट है, वो बढ़ के डेबिट हो जाएगा, और सेल बढ़ के जो है ना वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी। तो सिंपल हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री जो है ना पास कर देंगे। हबीब से पैसे लेने हैं, हबीब हमारा एसेट है। कितने लेने हैं, 50,000 नहीं लेना, कम लेना ना, डिस्काउंट पे दिया उसको 47,500 रुपया। और सेल हमारी बढ़ी है तो सेल को भी क्रेडिट कर देंगे। इज़ वेरी सिंपल। ले जी, उसके बाद आखिर में वो आपको कह रहा है कि पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने किसी आदमी को भेजा है दफ्तर के किसी काम से, ट्रैवल किया, उसने सफ़र किया। अब ये तो नहीं उससे कहेंगे कि यार जा यार अपना किराया खुद ही लगा, तो उसने कहना फिर दफ्तर भी आप खुद ही चला लो, अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे ओबियसली फिर हम लोगों का ही काम है कि उसको जो है ना, बिज़नेस का ही काम है कि उसको किराया दे। तो बिज़नेस जो किराया देगा ज़ाहिर है वो भी तो एक्सपेंस ही है ना, तो उसे कहेंगे पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा बढ़ के डेबिट होता है, और कैश आपको पता है कम होगा, एक्सपेंस बढ़ के डेबिट, और कैश जो है ना वो कम हो के आपको पता है जी क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल एंट्री यहाँ पे पास कर देंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ के डेबिट, और कैश अकाउंट जो है ना वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इज़ वेरी सिंपल। और ये नीचे पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस वही लाइन दोबारा लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और साथ में ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गई है। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच।